अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम्बल ऑनलाइन ट्यूटर में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ अब सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर हम्बल ऑनलाइन ट्यूटर पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 6.2 को आसानी से हल कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले प्रोपोर्शन को समझते हैं। प्रोपोर्शन को उर्दू में तनासब कहते हैं। आपको याद होगा लास्ट एक्सरसाइज 6.1 में हमने इक्विवेलेंट रेशियोज़ के मतलब पढ़ा था। इक्विवेलेंट रेशियोज़ को उर्दू में मसावी निस्बतें कहते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशियोज़ कौन सी होती हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रेशियो है 1:2। अब अगर इसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या इन दोनों एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो नई रेशो हमें हासिल होगी वो इस पहली वाली रेशो के इक्विवेलेंट होगी, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे हमने इसको इन दोनों एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो जो हमें नई रेशो हासिल हुई है वो 2:4 है। इसी तरह अगर हम इसको इन दोनों एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 3:6। इन तीनों रेशोज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1:2 इज़ इक्वल टू 2:4 इज़ इक्वल टू 3:6। ये तीनों रेशोज़ आपस में इक्विवेलेंट हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक रेशो है 6:12, इसको हम इन दोनों एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करते हैं, 6/2 6 डिवाइडेड बाई 2 रेशो 12 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3:6। अब ये हमें नई जो रेशो हासिल हुई है ये इस पहली वाली रेशो के इक्विवेलेंट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6:12 इज़ इक्वल टू 3:6। अब हम प्रोपोर्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी इन दोनों रेशियोज़ के दरमियान जो पहली और जो दूसरी हमें हासिल हुई, इन दोनों के दरमियान जो इक्विवेलेंट की रिलेशन है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। उर्दू में हम ऐसे कहेंगे दो मसावी निस्बतों के दरमियान बराबरी के तल्लुक़ को प्रोपोर्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोपोर्शन की समझ लगी होगी। तो हम इसको मज़ीद एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 कैप इज़ ₹25। इसी तरह द कॉस्ट ऑफ 2 कैप्स इज़ इक्वल टू ₹50। आप देख रहे हैं इसमें कैप वन कैप की कीमत है 25 रुपये और 2 कैप्स की कीमत है 50 रुपये। इस शक्ल में लिख सकते हैं कैप्स और इधर कास्ट कैप्स की रेशो बना लेंगे 1:2 इज़ इक्वल टू 25:50। अब इसको प्रोपोर्शन को ज़ाहिर करने के लिए हम इक्वल की जगह पे 4 नुक्तों का एक सिंबल लगा देते हैं। इसको जो प्रोपोर्शन को ज़ाहिर करता है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 1:2 इज़ प्रोपोर्शनल टू 25:50। अब ये जो हमारे पास रेशो थी इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास ये जो प्रोपोर्शन हमें मिला है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। 1:2 प्रोपोर्शन 25:50। अब इसमें जो 4 एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान वाले जो दो हैं ना, सेकंड और थर्ड एलिमेंट, इनको मीन्स कहते हैं। इनको मीन्स कहते हैं, उर्दू में इनको वस्तान कहते हैं। वस्तान का मतलब दरमियान वाले, ठीक है। इनको इंग्लिश में मीन्स और उर्दू में वस्तान कहते हैं। और जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है, ये पहला और चौथा एलिमेंट, इसको इंग्लिश में एक्सट्रीम्स कहते हैं और उर्दू में तरफैन कहते हैं। इसी तरह अगर हमने देखना है कि दो रेशियोज जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हम उनको कैसे चेक करेंगे? उनको चेक करने का तरीका है कि वस्तान जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और तरफैन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास वस्तान मीन्स जो है वो 2 और 25 हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया 50 आ गया। इसी तरह हमारे पास जो एक्सट्रीम्स हैं यानी तरफैन वो 1 और 50 हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो
ये हमारे पास 50 आ गया। अगर दोनों का आंसर सेम हो तो इसका मतलब होगा कि वो रेशियोज आपस में इक्विवेलेंट हैं। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं होगा तो इसका मतलब वो रेशियोज आपस में इक्विवेलेंट नहीं हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर हमारे जिस प्रोपोर्शन में जो मीन्स हैं या वस्तैन हैं वो एक ही जैसे हों तो हम उसको मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। ये देखें, इधर सेकंड एलिमेंट भी बी है और थर्ड एलिमेंट भी बी है, दोनों सेम है, तो इसको हम मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। और इस तरह के प्रोपोर्शन को ओवरऑल कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। हमें उम्मीद करता हूँ आपको प्रोपोर्शन की अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब हम प्रोपोर्शन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन जिसको उर्दू में तनासब रास कहते हैं, और दूसरी टाइप है इन्वर्स प्रोपोर्शन जिसको उर्दू में तनासब माकूस कहते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। याद रखें, अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी उसी तनासब से बढ़े, अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी उसी तनासब से बढ़े, या अगर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी उसी तनासब से कम हो, तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बाल है 5 रुपये का, ये बाल्स हैं और ये प्राइस है। एक बाल की कीमत है 5 रुपये। अगर एक बाल की कीमत 5 रुपये है तो 2 बाल्स की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये। 3 बाल्स की कीमत कितनी होगी? 15 रुपये। 4 बाल्स की कितनी कीमत होगी? 20 रुपीज़। इसी तरह 5 बाल्स की कीमत कितनी होगी? 25 रुपीज़। यानी हम देख रहे हैं अगर बाल्स बढ़ रहे हैं, बाल्स की तादाद बढ़ रही है, तो जो प्राइस है वो भी बढ़ रहे हैं, रुपीज़ भी बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें, ये 5 बाल थे, उनकी कीमत थी 25 रुपये। हम 5 की बजाय कम करके 4 बाल कर देते हैं तो कीमत भी देखें 25 की बजाय 20 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम 4 बाल्स की बजाय 3 बाल्स कर देते हैं तो कीमत भी 20 की बजाय 15 रुपये हो जाएगी। यानी इसी तरह अगर एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी भी कम हो रही है, या अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं और उर्दू में तनासब रास्त कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम समझते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन को। इन्वर्स प्रोपोर्शन को तनासब माकूस कहते हैं। अगर हमारी बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो हमें 150 मिनट लगेंगे, लेकिन जब हम स्पीड बढ़ाएंगे 40 की बजाय 50 किलोमीटर पर आवर कर देंगे तो हमें 120 मिनट लगेंगे। यानी जब हमने स्पीड बढ़ाई तो हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा। इसी तरह 50 से 60 करेंगे तो 100 मिनट लगेंगे, 80 स्पीड करेंगे तो 75 मिनट लगेंगे। इसी तरह अगर स्पीड 100 कर देते हैं तो 60 मिनट लगेंगे। यानी अगर हम देखें, इसमें अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम भी कम हो रहा है, मिनट की तादाद भी कम हो रही है। यानी जैसे 40 से 50 स्पीड हो रही है तो 150 मिनट की बजाय 120 मिनट लगेंगे। 60 पे है तो 120 की बजाय 100 मिनट लगेंगे। यानी अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़े, तो उसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो वो कह रहे हैं ये जो क्वेश्चन दिए गए इनमें से पी की वैल्यू को फाइंड करना है, मालूम करना है। तो पहला पार्ट है 2/5 इज इक्वल टू पी ओवर 20। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से सॉल्व करेंगे और उसमें से पी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, हम इन दोनों के दरमियान ये क्रॉस लगा देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यानी 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और p को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमने p की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो अब हमने इस 5 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 5 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 5। अब ये 5 और 5 आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, पीछे अकेला p रह जाएगा। और इसी तरह ये 20 जो है 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 5 1 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो हासिल होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू p।
तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 होता है। पी, अब पी की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट को हम देखते हैं इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। पी को 10 से मल्टीप्लाई बाई कर देंगे और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने इस p की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें p की वैल्यू हासिल हो जाए। अब हम इन दोनों को 10 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स को। तो ये 10 और 10 आपस में कट गए, पीछे अकेला p रह गया और ये 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से 15 आ गया, 15/10। अब हम 15 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट पार्ट 3 करते हैं। 0.1/0.4 इज इक्वल टू 6/p। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम p को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने इनके जो इशारिया डेसिमल ख़त्म करना है, तो क्या आपको पता है इशारिया डेसिमल की जगह पे 1 लगा देंगे और उसके बाद जो जितने डिजिट होंगे 0 लगा देंगे। इसी तरह इधर हम करेंगे, ये आ जाएगा 10। अब ये हमारे पास जो हमें हासिल हुआ है वो 1 मल्टीप्लाई बाई p/10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4/10। इसको मज़ीद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से ये p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास p आ गया और ये 10 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 6/4 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइडेड बाई 10। ये 10 आपस में, ये 10 आपस में कट जाएंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4 और p इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमें प्रोपोर्शंस की शक्ल में दिए गए हैं, वो कह रहे हैं इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करें। पहला पार्ट है 2:7 प्रोपोर्शन x:49। अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 49। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इस दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड कर देंगे। ये 7 से कट जाएगा, पीछे हमारे पास x रह जाएगा और ये 49 को 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है 8:12 प्रोपोर्शन 6:x। एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 6। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो दोनों को 8 से डिवाइड कर देंगे। ये 8 कट जाएगा, पीछे हमारे पास x रह जाएगा। 8 को हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह ये 12 को 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 1.2:3.6 प्रोपोर्शन x:3। तो हम इसी तरह मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई किया 3.6 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हम सबसे पहले इनका डेसिमल ख़त्म करेंगे। ये हमारे पास आ गया 36 मल्टीप्लाई बाई x/10 इज इक्वल टू 12/10 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको हम दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से हल करेंगे। 36x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 और मल्टीप्लाई बाई 10। ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10 से कट जाएगा। इधर ये 36x और इधर 12 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको ये 36x है, इधर 36
6 आ जाएगा। अब इस 36 को हम इधर ले जाएंगे तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 36 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ये हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 4 है। x/2 प्रोपोर्शन 150/100। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 150। हम दोनों साइड्स को x की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 100 आपस में कट जाएंगे, हमारे पास ये x रह जाएगा। 300 को 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 5/9 इज़ ए रेशो। 5:9 is a ratio. If we increase first element of the ratio up to 40, वो कह रहा है कि अगर हम इस रेशो का पहला एलिमेंट है इसको 40 तक इंक्रीज करें तो व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट कितना बढ़ेगा, 5/9 ये एलिमेंट है। तो अगर हम इसकी जो पहला एलिमेंट है इसको 40 तक बढ़ा दें, यानी ये 40 हमने कर दिए, तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा उसको हम x सपोज कर लेते हैं कि दूसरा एलिमेंट 9 जो है वो बढ़ के x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये दोनों एलिमेंट जो रेशोज़ हैं आपस में इक्वलेंट है। 5/9 इज इक्वल टू 40/x। तो ये प्रोपोर्शन होता है 5/9 प्रोपोर्शन 40/x। तो हम इन दोनों को एक मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 40। अब हम x की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ये 5 आपस में कट जाएंगे, x आ गया हमारे पास, और 40 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 x इज इक्वल टू 72। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 1/9 इसका पहले एलिमेंट को अगर हम 40 तक बढ़ाएं तो दूसरा एलिमेंट जो होगा वो 40 उसकी वो 70 तक बढ़ेगा। अगर हम इस 5 को 40 करेंगे तो ये 9 बढ़ के 72 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1, 3 एंड 4। वो कह रहा है कि एक प्रोपोर्शन है उसमें जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं 1, सेकंड है 3 और थर्ड है 4। वो कह रहा है इसका फोर्थ एलिमेंट फाइंड करना है। फोर्थ एलिमेंट को x सपोज कर लेते हैं। फोर्थ एलिमेंट सपोज किया x है। तो आपको पता है हम इसको प्रोपोर्शन की शक्ल में लिखेंगे 1/3 प्रोपोर्शन 4/x। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स को और एक्सट्रीम्स को। 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो x मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाए x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी इस प्रोपोर्शन का जो फोर्थ एलिमेंट है वो 12 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 प्रोपोर्शन 4/12। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 9। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये एक प्रोपोर्शन है 4 एंड 9 का, उसमें जो मीन प्रोपोर्शन है उसको फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या मालूम करना है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 9। तो यानी ये एक्सट्रीम्स हमें दिए गए हैं, तो हम इसको एक्सट्रीम्स के प्रोपोर्शन की शक्ल में लिखते हैं 4 और इसी तरह ये प्रोपोर्शन दरमियान में ये खाली छोड़ेंगे हम, और इसी तरह ये 9। ये हमारे पास एक्सट्रीम्स है, यानी ये दरमियान वाले जो मीन्स है इनको हमने फाइंड करना है। तो हम इनको x सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9। एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36। अब हम दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसी तरह 36 का भी। ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, एक्स आ जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको अपने प्रोपोर्शन में दोबारा पुट करेंगे। 4/6 प्रोपोर्शन 6/9।